पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। ये बड़ी खबर है। एलजी मनोज सिन्हा के जरिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर इन सरकारी कर्मचारियों पर आतंकी संगठनों से संबंध होने के आरोप के चलते इन्हें इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकारी जो ये कर्मचारी हैं, इन पर आरोप है कि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी संगठन है, जिसमें बड़े संगठन हैं लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे, उनसे सीधे संबंध इनके हैं और यही आरोप इन तीनों कर्मचारियों पर था, जिसके बाद इन्हें इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। और ये कार्रवाई जो है कोई पहली बार जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है कि वक्त वक्त पर जो सरकारी कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर में, उन पर इस तरीके का एक्शन हुआ है। जब टेरर फंडिंग के आरोप के चलते, टेरर लिंक के आरोप के चलते उन पर एक्शन लिया गया है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अब ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की गई है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और लगातार ये सवाल उठ रहा था कि जो आतंकवादी पहलगाम तक दाखिल हुए, जाहिर तौर पर उनकी मदद की गई है। कुछ लोगों के जरिए छानबीन हुई, कई आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे उनकी गिरफ्तारियां हुई और अब इन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनके नाम सामने आए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम मलिक इशफाक नसीर का है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल है। तो किस तरीके से जो पुलिस में हैं, जो शिक्षा विभाग में हैं, वो दरअसल इन आतंकवादी संगठनों में शामिल हैं, लिप्त हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। मलिक इशफाक नसीर जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल है, अजाज अहमद जो कि शिक्षा विभाग में शिक्षक है, और तीसरा वसीम अहमद खान जो कि श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट है। तो किस तरीके से ये 3 शख्स हैं, तीनों सरकारी विभाग में काम करते हैं। एक जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर, अजाज अहमद शिक्षा विभाग में शिक्षक, वसीम अहमद खान श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट। तो जाहिर तौर पर ये तीनों अब जेल में बंद हैं, लेकिन ये अपने आप में चिंताजनक तस्वीर है कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे में क्या संदेश जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती से जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। अधिकारियों के मुताबिक ये आतंकी संगठनों को सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले में सीधे तौर पर मदद पहुंचा रहे थे। यानी जिस बात की शंका थी, जिस बात का शक शुरू से ही किया जा रहा था कि दरअसल जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हमले को अंजाम दिया, जाहिर तौर पर उन्हें पूरी जानकारी पहुंचाई गई है, उन्हें पूरी लोकेशन बताई गई है और इस तरीके से सुनियोजित ढंग से यह पूरा हमला किया गया। तो ऐसे में कौन लोग हो सकते हैं, तो समझ में आता है जब जम्मू कश्मीर में बैठकर ही कुछ इस तरीके के ये सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग अगर इस तरीके से आतंकी संगठनों के लिए काम करेंगे, तो फिर तस्वीर क्या होगी। अगर पुलिस विभाग जिसकी जिम्मेदारी बनती है वहां पर सुरक्षा देना, अगर उनके ही कांस्टेबल हिजबुल मुजाहिदीन और साथ ही लश्कर तैयबा जैसे संगठनों के लिए काम करेंगे, तो फिर तस्वीर क्या होगी। जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं एक तस्वीर सामने आई है जो हैरान करने वाली है। और अगर मैं बात करूं इशफाक नसीर की, जो कि कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में, तो
पुलिस की वर्दी में वो आतंक की मदद कर रहा था। 2007 में पुलिस में भर्ती हुआ मलिक इशफाक नसीर लश्कर तैयबा का एक एक्टिव सहयोगी पाया गया है। उसका भाई मलिक आसिफ नसीर एक ट्रेंड आतंकी था जो 2018 में मारा गया था। मलिक ने अपनी पुलिस की नौकरी की आड़ में हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी में मदद की। साथ ही जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पार से जीपीएस गाइडेड हथियारों की ड्रॉपिंग में सक्रिय भूमिका निभाई है। ये जानकारी उसको लेकर सामने आई है। स्कूल टीचर भी आतंकी सप्लायर निकला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिरफ्तार किए गए अजाज अहमद की, जो कि साल 2011 में टीचर बना और अजाज अहमद की गाड़ी से नवंबर 2023 में हथियार और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद हुए। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि वो पीओजे में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी आबिद रमजान शेख के निर्देश पर घाटी में लगातार आतंकवादियों को हथियार पहुंचा रहा था, काफी एक्टिव था, ये भी जानकारी सामने आई है। वहीं पर तीसरा, दरअसल जो मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी है वो सुजात बुखारी की हत्या उसने की। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कार्यरत वसीम अहमद खान पर 2018 में वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारी और उनके 2 पुलिस सुरक्षा गार्डों की हत्या में मदद करने के गंभीर आरोप उस पर लगे। जांच में सामने आया कि उसने सीआरपीएफ और पुलिस बलों पर हमले किए और आतंकियों को रसद सहायता दी और हत्या के बाद फरार होने में भी मदद की। तो ये पूरी कह सकते हैं कि कुंडली खंगाली गई है इन तीनों सरकारी कर्मचारियों की कि किस तरीके से इन पर सुरक्षा बलों की निगाहें थी, इन पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। और उसके बाद अब एलजी मनोज सिन्हा की सख्ती के बाद ये तस्वीर बदल रही है और उपराज्यपाल बनने के बाद से मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में इस आतंकी नेटवर्क के सफाई में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें बर्खास्त किया है। अब तक कुल 75 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को आतंकवाद से संबंध रखने के आरोप में नौकरी से जम्मू कश्मीर में निकाला जा चुका है। सभी विभागों में भर्ती से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि सरकारी व्यवस्था में आतंकी समर्थन को खत्म कर मनोज सिन्हा प्रशासन ने आंतरिक खतरे को कमजोर कर दिया है और आतंकवादियों की रीढ़ तोड़ दी है। बावजूद इसके भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से गद्दारों की बड़ी संख्या निकलकर सामने आ रही है, जो न सिर्फ चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो दूसरे आतंकवादी संगठन हो, उनमें संलिप्तता लगातार पाई जा रही है। ऐसे लोगों पर एक्शन है, लेकिन वहीं पर दर्द होता है महबूब मुफ्ती जैसे नेताओं के पेच में जब इन सरकारी कर्मचारियों को आतंक में संलिप्तता के चलते बर्खास्त किया जाता है। महबूब मुफ्ती इस पर सवाल उठाती हैं और इस तरीके से सियासत भी करती हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हैरान करने वाली है, चिंताजनक है और यही वजह है कि इस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एलजी मनोज सिन्हा लगातार इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं। जो भी आतंकप्रस्त लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकारी विभाग में हो, चाहे वो अन्य लोग हो, लगातार उन पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में